है। यहाँ जी म्यूजियम देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ जाशु और जी का टिकट देखकर चला जाता है। जी और जाशु अंदर जाते हैं। जाशु से स्लाइडर का फिजिक्स समझाता है। जी स्लाइडर में से स्लाइड करती है। दूसरा यहाँ सुनामी के बारे में बताता है। तीसरा वो एक फ्लावर पॉट पे ले जाता है। वो जी को फ्लावर पॉट टच करने को कहता है। जैसे ही जी उसे छूती है उसमें से प्लांट उगता है। वो कहता है ये टेम्परेचर की सेंसेस को पावर में कन्वर्ट करके सब उगाता है जो भी तुम स्क्रीन में देख रही हो। जी सब देखकर बहुत खुश होती है। तभी जाशु उसे उसके ड्रीम को कंप्लीट करने की बात करता है। जी एग्री करके पूछती है कि आप रिबेलियस थे। जाशु कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जी कहती है हमारी टीचर कहती है गेम खेलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। जाशु कहता है ऐसा नहीं है, मैं पूरे हफ्ते सिर्फ 1 ही घंटा खेलता था। उस वक्त वो सब मुझे सुकून देता था। जी पूछती है तो वीडियो गेम आपको खुशी और कंफर्ट कराता था? जाशु एग्री करके कहता है तभी मैंने सोचा मैं नया गेम बनाऊंगा ताकि वो खुशी औरों में भी बटे। जी कहती है तो मैं भी अच्छे से पढ़ूंगी ताकि अपने ड्रीम को पूरा कर सकूं और आप भी अपना हार्डवर्क करना ताकि आप भी अपना ड्रीम पूरा कर सको। जाशु कहता है तुम्हें मुझ पे इतना ट्रस्ट है? जी एग्री करती है। दोनों अपने ड्रीम के लिए एक दूसरे को प्रॉमिस देते हैं। तभी फ्लावर पॉट में फ्लावर बनता है। यहाँ जी जाशु और अपनी ड्राइंग बनाती है। तभी जाशु उसे ड्रिंक देकर कहता है तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है? अगर ड्राइंग हॉबी है तो गुड, वैसे भी मुझे वो लोग पसंद है जो लोगों को देखकर अच्छी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। जी कहती है कि आप रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। जाशु पूछता है क्यों? जी कहती है आपका ड्रीम है ना, रिलेशनशिप सब कुछ खराब कर सकता है। जाशु कहता है मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है और अब ये सब तुम अपने भाई से कहना। जी कहती है मैंने कहा बट उसने मुझे भगा दिया। जाशु हंसता है। जी स्टोरी बताकर कहती है अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो आप मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाओगे। जाशु कहता है तुम इतना क्यों सोच रही हो? अच्छा ठीक है, अगर कोई होगी तो मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। जी सुनकर खुश होती है। तभी यान का कॉल आता है। वो लोग यान के पास पहुंचते हैं। जी उसे अपना पूरा ओपिनियन बताती है। तभी जाशु के पास काम के लिए कॉल आता है। वो साइड में जाकर काम करने लग जाता है। रात में जी भागते हुए यान को कहती है मेरी स्केचबुक खो गई है, तुमने देखी क्या? यान कहता है कार में तो नहीं थी। जी फिर भी इज्जत करती है। यान कहता है नहीं है। जी दोबारा सोचती है। तभी उसे याद आता है कि वो अपनी स्केचबुक म्यूजियम में ही भूल गई। वो म्यूजियम में कॉल आके स्केचबुक के बारे में पूछती है। वहाँ के डिपार्टमेंट वाले बताते हैं कि स्केचबुक आपके साथ वाले को दे दी थी। जी सोचकर कहती है अगर जाशु ने सब देख लिया तो। सुबह यान जी के रूम का गेट खटखटाता है। जी सोती है। यान कहता है जाशु तुम्हारी स्केचबुक देके गया। जी पूछते उसे देखी क्या? यान कहता है तुम उसी से पूछ लेना, कुछ था क्या उसमें? जी मना करती है। जी उल्टा सीधा सोचकर घबराती है। यहाँ यान हॉस्टल में पहुंचकर जाशु को इन्फॉर्म करता है कि तुम कुछ दिन घर पढ़ाने मत आना। जाशु पूछता है क्यों? यान कहता है उसे प्यार हो गया है, मैंने उसे खूब डांटा, उसका लैपटॉप और मोबाइल भी छीन लिया, वो तो पढ़ने के मूड में ही नहीं होगी। जाशु कहता है प्यार? वो हैरान होकर और पूछता है। यान कहता है ऑनलाइन डेटिंग से। जाशु कहता है तो नॉर्मल है इस एज पे, वो जब सही मूड में होगी तो उससे बात करना, वो सब समझेगी जो उसे समझना चाहिए। यान कहता है मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता बट मेरी बहन नो, मैं उनका ब्रेकअप कराऊंगा या फिर उस लड़के को मारूंगा। यहाँ जी मुंह बनाते हुए पढ़ने जाती है। वो सोचती है उसे सब पता चल गया कि मेरा ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर है, जो स्टोरी मैंने जानबूझकर बनाई मैं उसे चेहरा किस मुंह से दिखाऊंगी, वो सब सोचती है। तभी जाशु और यान वहाँ आते हैं। यान उससे बात करने की कोशिश करता है बट जी कुछ भी नहीं करती। यान जाशु को जिम्मेदारी देकर चला जाता है। जाशु उसके ऑनलाइन पार्टनर के बारे में पूछता है। जी कहती है आप इतना मत सोचो। जाशु कहता है क्यों नहीं, तुमने मुझे रिलेशनशिप के लिए मना किया बट खुद को देखो। वो पूछता है वो कितने साल का है? जी कहती है कॉलेज पूरा होने वाला है। जाशु शॉक होकर पूछता है कितना? जी कहती है 20 साल या लगभग। जाशु पूछता है कहाँ मिलने को कहा उसने? जी कहती है ये ही मैं। जाशु कहता है वो इतना बड़ा है, उसे तुम्हारी एज पता भी है? जी एग्री करती है। जाशु उसका नंबर मांगता है। जी कुछ नहीं कहती। जाशु उसे समझाकर कहता है तुम तब रिलेशनशिप में आना जब तुम बड़ी हो जाओगी, यानी ग्रेजुएशन पूरा कर लेना, तुम्हें जो करना है तब करना बट अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाओ। जी एग्री करके कहती है मुझे वो बहुत पसंद है। एपिलॉग में दिखाया जाता है जी जाशु को यान का स्वेटशर्ट पहनाकर उसके बगल में बैठकर ड्राइंग करती है। जाशु सोता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।